नमस्कार छात्रों, आपको मालूम है छुट्टी के दिनों में बच्चे क्या करते हैं? इधर उधर खेलते हैं, अपना दूसरा काम भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं? मैदान पर जाकर खेलते हैं। उसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में ये कक्षा 5वीं में एक घटक दिया है, उसका नाम है बालिका दिवस। इस बालिका दिवस में बालिका दिवस क्या होता है, इसके बारे में ये छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। खेलते वक्त कौन से भी घटक पर चर्चा हो जाती है, उसी तरह से ये चर्चा हो रही है। और बालिका दिवस के बारे में बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे संभाषण कर रहे हैं, संवाद कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। देखो छात्रों, बालिका दिवस, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी थे। बच्चे क्या करते हैं? मैदान पर जाकर खेलते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे के घर जाकर खेलते हैं। उसी तरह से ये बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। और उस घर में दुर्वा की चाची भी है और बड़े भैया भी हैं। यहाँ देखो, ये बच्चे संवाद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो देखो दुर्वा क्या कहती है? दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बंधन कर आई हो। दुर्वा क्या कहती है? सृष्टि, आज तो तुम बहुत बंधन कर आई हो। इसका मतलब बंधन कर, इसका मतलब क्या? सज कर। बंधन कर का मतलब क्या? सज कर। आप क्या कर रहे हो? सज कर आए हो। ऐसे ध्रुवा कहती है सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, उसने क्या किया है? बंधन कर क्यों आई है? इसके बारे में ध्रुवा को कहा है क्योंकि आज क्या है? 3 जनवरी है। तो 3 जनवरी को क्या होता है? बालिका दिवस होता है। प्राची कहते हैं, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है ये सावित्रीबाई फुले कौन है, जिन्होंने क्या किया है? महिलाओं के लिए पहली पाठशाला अध्यापिका का काम उन्होंने किया है। उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने क्या किया है? पहली पाठशाला महिलाओं के लिए शुरू की है और उसमें अध्यापन करने का काम किसने किया है? सावित्रीबाई फुले, उनकी पत्नी जो है, उन्होंने किया है। और उनका जन्मदिन 3 जनवरी को मनाया जाता है और उसको क्या कहते हैं? बालिका दिवस। और वहाँ जो बच्चे ध्रुवा के घर में जो बच्चे खेलने के लिए आए हैं, वो दिन कौन सा है? 3 जनवरी है। और यह सृष्टि जो है बहुत बंधन कर आई थी, बहुत सज कर आई थी, इसलिए सृष्टि क्या कहती हो? ध्रुवा, क्या आज क्या विशेष है? क्योंकि आज क्या हो रही हो? आप बहुत बंधन कर आई हो। तो सृष्टि क्या कहती है? आज 3 जनवरी है ना, बालिका दिवस है। तो प्राची भी कहती है, अरे हाँ, मेरी बहन जी ने भी बताया था कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और वो बालिका रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई, वहाँ ध्रुवा की चाची भी है, वह भी उस जो बच्चे हैं उनके संवाद में शामिल हो गई है। और चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की। क्या किया है? चाची जी है, सबसे बड़ी है उन बच्चों में, तो जानकारी दे रही है कि सावित्रीबाई फुले कौन थी, उनको किसने साथ दिया, ये सब कुछ उन्होंने बताया है कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने क्या किया? लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की है। जिशान बताए, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। जिशान भी कह रहा है कि आजकल लड़कियां पीछे नहीं है, तो लड़कियां क्या है? आगे है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे। आपको मालूम है आजकल बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं,
बहुत क्षेत्रों में परीक्षाएं होती है तो उसमें क्या होती है, लड़कियां ही अव्वल आती है। इसलिए जिशान क्या कह रहा है कि आजकल लड़कियां पढ़ाई लिखाई में और अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रही है। मंत्र कहता है हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो जिशान भी जो उन्होंने कहा है कि लड़कियां सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, तो मंत्र भी कहता है हाँ हाँ, आजकल समाज सेवा है, क्रीड़ा है या विज्ञान है, शिक्षा है, संगीत, प्रशासन आदि जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लड़कियां पीछे नहीं है तो क्या है, आगे है। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि कहती है मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी का मतलब क्या है, अपने आप पर भरोसा करने वाला। स्वावलंबी, अपने आप पर भरोसा करने वाला। ये शिक्षा जो है हमें क्या करती है, निर्भर बनाती है, स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी का मतलब क्या, अपने आप पर भरोसा रखने को ये शिक्षा हमें सिखाती है। ऐसे सृष्टि कह रही है कि उसकी माँ उसे बता रही थी कि स्वावलंबी और सजग हमें शिक्षा बनाती है। भैया कहता है कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्या करती है देखकर क्या कहता है, देखो भैया ये ध्रुवा के घर में आए, इसलिए ध्रुवा का भैया भी वहाँ है और वो कहता है कि कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। एक लड़की शिक्षित होने के बाद पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ऐसा भैया जी ने कहा है। यह संवाद चल रहा है एक दूसरे के बीच में, अपने अपने विचार यहाँ प्रकट कर रहे हैं ये बच्चे। प्राची कहती है हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्राची क्या करती है, जो एक लड़की शिक्षित होती है, स्त्री शिक्षित हो जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी कहते हैं खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, ऐसे ही सभी कहते हैं। और बालिका दिन के जो दिन के लिए जो इकट्ठा हो रहे हैं खेलने के लिए, ये बच्चे संवाद कर रहे हैं। यहाँ संवाद यहाँ खत्म हो जाता है। तो आपको मालूम हुआ होगा कि बालिका दिन कब मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले जी को किसने साथ दिया, ये सब कुछ जानकारी इस पाठ में हमें ली है। तो छात्रों आज हम क्या करेंगे, एक वाक्य में प्रश्न लेंगे। एक वाक्य में प्रश्नोत्तर लिखो। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 नंबर है, ज्योतिबा फुले कौन? 3 नंबर, लड़कियां किन क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, ऐसे सवाल मैंने आपको इस श्याम पट्ट पर दिए हुए हैं। छात्रों आप क्या करना है, इसका जवाब लिखकर लाना। ठीक है, धन्यवाद।